सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो है बारामती एयरपोर्ट का रनवे। ये देखिए ये एयरपोर्ट का ये एयर स्ट्रिप है। जो भी फ्लाइट और जो भी सब इसी जगह पे लैंड होती हैं और लैंड होने के बाद यहाँ पे ये रनवे खत्म हो जाता है। अब देखिए ये जो पूरा इलाका है वो ओपन इलाका है और जहाँ पर आप सामने जो एम्बुलेंस देख रहे हैं वहां पर ये प्लेन जो है वो अजीत पवार का क्रैश हुआ है। मैं अपने कैमरामैन राजेश को बोलूंगा कि अगर आपको नजदीक जाके दिखाए कि किस तरीके से ये पूरा घटना घटी है। जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। तमाम जो लोग हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीम है और एफएसएल की टीम है वो मौके पर है और लगातार जैसे से सूचना मिलती जा रही है कि ये स्पॉट है वहां पे एनसीपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए अगर मैं आपको स्पॉट दिखाना चाहूंगा यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो क्रैश साइट है वो लैंडिंग करते समय जो एयरक्राफ्ट का जो पीछे का हिस्सा होता है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पूरी तरह से मलबा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर डीजीसीए की जो एआईबी जो एयरपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन टीम आती है वो यहाँ पे मौके पे पहुंची हुई है। पूरा जो इलाका है जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टेबल टॉप रनवे है, टेबल टॉप रनवे होने की वजह से आसपास जो इलाके हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। अब देखिए ये जो क्रैश हुआ है वो इस जगह हुआ है और साथ तौर पे आप मलबा देख सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट का मलबा है वो पड़ा हुआ है। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर हम मौजूद हैं। ये जो सीधा रास्ता जाता है वो एयर स्ट्रिप है यानी कि रनवे का हिस्सा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो पूरा रनवे बना हुआ है वो टेबल टॉप पे बना हुआ है। टेबल टॉप का मतलब होता है कि पहाड़ी इलाकों में अगल बगल के जो इलाके होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और रनवे ऊपर की तरफ होते हैं। ये देखिए ये है एयर क्रैश की साइट। वहां पर बड़ी तादाद में जो टीमें हैं वो मौजूद हैं और जो मलबा है एयरक्राफ्ट का वो अभी भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि अलग अलग हिस्सों में पूरा मलबा गिरा हुआ है। और जहां से जो बॉडीज निकाली गई थी वो स्पॉट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ आनंद तो देखिए ये मेन स्पॉट है। अपने कैमरामैन राजेश को बोलूंगा देखिए किस तरीके से लैंडिंग करते वक्त ये जो स्पॉट आप सामने देख रहे हैं वहां पर ये पूरा आग लगी थी और पूरा एयरक्राफ्ट जो है वो जलकर खाक हो चुका था। और शुरुआती जांच में से पता चल रहा है कि जब सुबह ये जब लैंडिंग की कोशिश कर रहा था उस समय फॉग बहुत ज्यादा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो पायलट थे उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं मिल पा रहा था कि एयर स्ट्रिप कहाँ पर है। क्योंकि देखिए बारामती एक छोटा एयरपोर्ट है, छोटा यहाँ पे एयर स्ट्रिप पे आईएलएस जो लाइटिंग लगी रहती है जो रनवे पर आईएलएस का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि छोटे एयर स्ट्रिप पर आईएलएस नहीं लगे होते हैं। इसलिए जो विजिबिलिटी होती है, जो पायलट्स होते हैं उनको रनवे ठीक से नजर नहीं आ पाता है। तो बड़ा चैलेंज होता है ऐसे में लैंडिंग करना। तो ये देखिए क्रैश साइट पे न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है। पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और कॉर्डन ऑफ करने के बाद जो मेन जो क्रैश साइट थी जिसमें सारे पैसेंजर्स मौजूद थे, अजीत पवार मौजूद थे, उनके साथ 5 लोग और मौजूद थे जिसमें 2 पायलट्स। वहां पर ये क्रैश साइट से उनकी बॉडीज को यहाँ से निकाला गया। बॉडीज काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त थी, उन्हें यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे ले जाया गया है। और सारे जो पवार फैमिलीज के जो लोग हैं वो अभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी जो ब्लैक बॉक्स है जो यहाँ से बरामद किया गया है, अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो ब्लैक बॉक्स से पता करेगी कि आखिरकार क्रैश की असली वजह क्या थी, किस वजह से ये पूरा क्रैश हुआ था। और साफ तौर पे देख सकते हैं कि अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो एयरक्राफ्ट के चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं आनंद आप कि किस तरीके से जब ये लैंडिंग करते वक्त जो क्रैश हुआ है वो एयर स्ट्रिप से बिल्कुल नजदीक ही, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि फॉग बहुत ज्यादा था। सुबह जो शेड्यूल टाइमिंग थी 8:10 पे ये एयरक्राफ्ट जो है वो मुंबई से उड़ान भरा था और 8:50 पर इससे बारामती में उतरना था। लेकिन उससे पहले ही जैसे कि 8:45 या 8:50 के आसपास ये एयर स्ट्रिप के पास आता है और एटीसी से जानकारी मिल रही है कि ये गो अराउंड भी हो गया। यानी गो अराउंड का मतलब है कि जब उसको रनवे नहीं दिख रहा था तो एटीसी से बोला कि आप फिर से घूम के दोबारा कोशिश करें।
हाँ, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो एयर स्ट्रिप है। एयर स्ट्रिप से मुश्किल से 10 से 20 मीटर की दूरी पर ये क्रैश साइट है। पूरे एरिया को जो है उन्होंने कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है, क्योंकि देखिए पूरा इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इस पर डीजीसी की टीम है, इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिरकार किस वजह से ये पूरा क्रैश हुआ है। इसलिए आसपास के जो जितने भी लोग हैं उन्हें क्रैश साइट पर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। और जहां तक देखिए जो कॉर्डन ऑफ इलाका है जहाँ पे मेन क्रैश हुआ था, आपको बताना चाहूंगा जो मेन साइट है जहां पर ये जो आपको पूरा दिख रहा है कि पूरा इलाका जो पूरा काला हो चुका है। इंजन की जो टेल है वो मेन पार्ट होता है किसी भी प्राइवेट एयरक्राफ्ट का, वो ज्यादा डैमेज हुआ वहां पर। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरे राजेश को बोलूंगा जूम इन करके दिखाए। दूसरी तरफ देख सकते हैं विंग्स पड़े हुए हैं जो एयरक्राफ्ट के विंग्स हैं। उसके बाद देखिए धीरे धीरे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ की जाएंगे तो इंजन के जो कवर होते हैं, जो सर्कल्स में आप देख रहे हैं वो इंजन के कवर है। और इंजन के कवर के पास एक और साइड में आपको दिखा चाहूंगा दूर है जहां पे पब्लिक खड़ी हुई है। अगर मैं कैमरे को जूम इन करके दिखाएं तो वहां पर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कुछ पार्ट्स है वो वहां पर भी पड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये क्रैश हुआ था, क्रैश के बाद बड़ी तादाद में जो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हिस्सों में गिरे हैं। और इस तरीके से पूरा जो एयरक्राफ्ट है वो परखच्चे उड़ते हुए जो डेड एंड है जहां पर ये पूरा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जहां पर मैक्सिमम कैजुअलिटीज हुई हैं, जहां पे अजीत पवार दादा और अपने उनके एक बॉडीगार्ड और जो 2 कैप्टन और एक क्रू मेंबर थी, उन सब की जो मौत है वो इसी जगह स्पॉट पर, जगह पर। आसपास के इलाकों में जो आसपास के गांव वालों ने काफी ज्यादा मदद की, क्योंकि पहले रेस्पॉन्डर वही थे। गांव वालों ने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे आग लगी, उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश भी की, जिसके बाद जो बॉडीज उनके निकाला गया। मैं अगर लेमन की भाषा में समझाना चाहूँ, आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा और अपने दर्शकों की ये हादसा हुआ कैसे। ये देखिए, ये है इस जगह से प्लेन जो है वो आ रहा था, ये लैंडिंग है। और सामने अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो सामने का जो रोड देख रहे हैं, सामने का जो रोड है वो रनवे है। ये बारामती का एयर स्ट्रिप है। बारामती की एयर स्ट्रिप छोटा रनवे है, इसलिए यहाँ पे आईएलएस नहीं लगी रहती, जिससे जो लाइटिंग लगी रहती है वो नहीं लगी रहती। ये रनवे है, रनवे के ठीक बगल में, रनवे के ठीक बगल में ये टेबल टॉप रनवे बनाए गए हैं। और देखिए रनवे के ठीक बगल में तकरीबन यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो 80 से 90 फीट नीचे ये क्रैश हुआ है। यानी कि जो फ्लाइट है, जो एयरक्राफ्ट है वो सामने है। अगर मैं अपने कैम से बोलूंगा कि इस डायरेक्शन से आ रहा था, उसे रनवे पर लैंड करना था, लेकिन फॉग और जो विजिबिलिटी थी वो काफी कम थी। वो रनवे से हटकर बिल्कुल देखिए सामने जो जहां से रनवे स्टार्ट होता है वहां से हटकर वहां पे वो क्रैश होता है। और ये क्रैश साइट है जहां पर मैक्सिमम डैमेज हुआ है, जहां पर एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार जी थे, उनके बॉडीगार्ड थे, 5 लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। और क्रैश इतना भयंकर होता है कि देखिए जितने भी एयरक्राफ्ट के जो परकच्चे हैं वो अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। आसपास के इलाके, अगर मैं जूम आउट करके राजेश अपने कैम को बोलूंगा, देखिए आसपास के इलाकों में कोई भी नहीं है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। इसलिए यहाँ पर जो लोग थे, जो लोकल लोग थे, जो किसान लोग थे, जो लोकल लोग थे, वो सबसे पहले फर्स्ट रेस्पॉन्डर थे, पहुंचे। उन्होंने जो आसपास जो पानी था उसे आग बुझाने की कोशिश की। और जो पहले विजुअल जो मोबाइल्स पे हमें नजर आ रहे थे कि जो लोग थे फायर ब्रिगेड पुलिस प्रशासन से आने से पहले ही जो लोकल लोग थे उन्होंने पूरी मदद की कि जो लोग अंदर इंजर्ड हुए हैं उन्हें किसी हालत में जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पर आग लगी है, धमाका हुआ है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के लोग आए, जो पुलिस प्रशासन की टीम आई, तमाम प्रशासन यहाँ पे आए। यहाँ से हॉस्पिटल तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी कोशिश की गई कि जो लोग इंजर्ड हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल यहाँ से ले जाया जाए। और देखिए पूरा इलाका, अगर मैं अपने कैम को बोलूँ राजेश का, पूरा इलाका आसपास कुछ भी नहीं है आनंद। यहाँ पर जो लोग हैं जो लोग हैं वो भी इक्का दुक्का आपको घर नजर आ जाएंगे, क्योंकि देखिए ये क्रैश साइट के बगल में सिर्फ एक तबेला मुझे दिख रहा है वहां पर जहाँ पे कुछ लोग रहते थे। वो लोग सबसे पहले भाग के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को और आपको एकदम लेमन की भाषा में समझाना चाहूंगा आखिर ये क्रैश हुआ कैसे। आप जो ये रास्ता देख रहे हैं यहाँ से, ये लैंडिंग स्पॉट है। यहाँ से जो भी फ्लाइट आती है वो लैंड होते हुए सीधे, अगर मैं आपको रनवे पे जाके दिखाऊं तो सीधे रनवे पे आगे जाके मेन स्ट्राइप्स होती हैं, क्योंकि हर एक रनवे पर ब्लैक एंड व्हाइट की स्ट्राइप्स होती हैं जिसपे साफ तौर पे इंडिकेशन होता है 3-2-1। ये 3-2-1 का जो लाइनिंग होती है उससे साफ पता चलता है कि आपको जो एयरक्राफ्ट है वो टच डाउन कहाँ करना है। ये रनवे है जहां पर न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है। ये एयर स्ट्रिप है, एयर स्ट्रिप के ठीक बगल में 100 फीट नीचे, यानी कि जो पायलट था वो इस जगह से लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था,
यहाँ से लैंड होने के बाद उसे एयर स्ट्रिप पर टच करना था, लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम थी। विजिबिलिटी ना होने की वजह से जो एयरक्राफ्ट है उसने 2 बार गो अराउंड किया था। गो अराउंड का अगर लेमन की भाषा में बोलूंगा कि जब पहली बार वो अटेम्प्ट कर पाए तो एटीसी ने बोला कि अटेम्प्ट करो, अगर लैंडिंग होती है तो कर सकते हैं, लेकिन पायलट ने विजिबिलिटी लो होने की वजह से वो लैंडिंग नहीं की, गो अराउंड किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से वो चक्कर लगा के आएगा और दूसरी बार कोशिश करेगा कि लैंडिंग हो सके। दूसरी बार में भी विजिबिलिटी बहुत कम थी, जिसके बाद बिल्कुल एयर स्ट्रिप के बगल में ये हादसा हो जाता है। टेबल टॉप मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आम भाषा में अगर टेबल टॉप को बोला जाए कि जो रनवे है वो ऊंचाई में है, आसपास इलाके हैं वो तकरीबन 80 से 90 फीट नीचे हैं, वहां पे खेत हैं, इसलिए इसको टेबल टॉप कहा जा रहा है। देखिए रनवे आपको मैंने स्ट्रिप दिखाया, रनवे की बाउंड्री दिखाई, और ये देखिए तकरीबन 80 से 90 फीट नीचे हैं, वहां पे ये क्रैश हुआ है, यानी कि लैंडिंग के वक्त और एयर स्ट्रिप के बिल्कुल बगल में, जिसमें ये पूरा हादसा हुआ है। तो अब आनंद आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जहां से लैंडिंग हो रही थी, किस तरीके से हादसा हुआ है और किस तरीके से प्रशासन को पहुंचने में यहाँ पे इतना समय लग गया। क्योंकि देखिए पुणे जिले के आसपास की बात करें या पुणे या बारामती की बात करें, यहाँ पे ठंड होती है और फॉग भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसो भी आपका पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है कि देखिए सीसीटीवी में फॉग बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, और जब ये क्रैश हुआ था जो लोग यहाँ पहुंचे थे जो रेस्क्यू करने के लिए, वहां से भी फॉग नजर आता है। लेकिन हमारे जो सूत्र है उसमें डीजीसी के जो लोग हैं और जो एटीसी के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विजिबिलिटी कम थी, विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये हादसा हुआ है। देखिए शुरुआती जांच में ये साफ तौर पर पता चला है कि कोई भी टेक्निकल इशू नहीं था, यानी कि एयरक्राफ्ट पूरी तरह से मेंटेन था। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र के हाई प्रोफाइल विजिटर्स में डिप्टी सीएम अजित पवार जा रहे हैं, तो उनका एयरक्राफ्ट पहले से ही सब कुछ मेंटेनेंस चेक की जाती है और एसओपी होती है किसी भी एयरक्राफ्ट की उड़ान भरने से पहले कि अगर वो उड़ान भर रहा है तो उसका पूरा चेकआउट होता है कि वो उसके इंजन ठीक है कि नहीं, एयरक्राफ्ट ठीक है कि नहीं। तो एसओपी पूरी तरह से फॉलो की गई है, उसमें टेक्निकल ग्लिच अभी तक तो सामने नहीं आ रहे। लेकिन देखिए फाइनल जिस तरह से कोई भी एयरक्राफ्ट क्रैश होता है उसमें ब्लैक बॉक्स जो होता है वो सबसे अहम होता है। अब ब्लैक बॉक्स में जो ओपन होगा, ब्लैक बॉक्स की जो रिकॉर्डिंग होती है, अगर मैं आम भाषा में समझाना चाहूँ कि ब्लैक बॉक्स वो रिकॉर्डर होता है जिसमें आपके सारे मैनुअल, सारी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, जो लास्ट वक्त में एटीसी और पायलट के बीच जो बातचीत होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ब्लैक बॉक्स ओपन होगा क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि डीजीसी की टीमें पहुंच चुकी हैं, इन्वेस्टिगेशन टीमें वो यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, और तमाम अब क्योंकि मैटर हाई प्रोफाइल है, इसमें डिप्टी सीएम अजित पवार की इस हादसे में मौत हो चुकी है। अब पूरे इन्वेस्टिगेशन होगा कि आखिरकार वजह क्या थी, किस वजह से क्रैश हुआ है। लेकिन शुरुआती जांच में आनंद ये पता चल रहा है कि टेक्निकल एरर नहीं नजर नहीं आ रहा है, एयरक्राफ्ट पूरी तरह से मेंटेन था, विजिबिलिटी का इशू था। ये ऑफ द रिकॉर्ड जो सोर्सेज उन्होंने बताया कि विजिबिलिटी का इशू था, और इतने नजदीक, क्योंकि देखिए एक बार टेक ऑफ लैंडिंग करने की कोशिश की गई थी, नहीं हो पाया, दूसरी बार लैंडिंग करने की कोशिश की गई। अब देखिए पिक्चर में क्लियर है, पुलिस ने पब्लिक को हटा दिया है, ये एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री मतलब ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड है, कोई फेंस नहीं होती है यहाँ पे आनंद, क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है, गाँव के लोग ज्यादा आते नहीं है। सब वो जहाँ पे पब्लिक आप देख रहे हैं, कैमरे को बोलो दूर से दिखा के, वो एयर स्ट्रिप है। एयर स्ट्रिप जहाँ पे लैंड होना था, लैंड होने से पहले ये प्लेन यहाँ पे क्रैश हो जाता है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन चलेगी अब, और ताकि अनवन जब भी कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन लंबी चलती है, और अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से 30 दिन के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उसे 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है कि आखिरकार ये हादसा हुआ क्यों।